पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो उस समय महिलाओं का मीनोपॉज 50 साल की उम्र के बाद आता था। यहाँ तक कि आपने 55-57 साल की उम्र में भी महिलाओं को माँ बनते हुए सुना होगा। लेकिन अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है इसमें महिलाओं का 35 से 40 की उम्र में ही मीनोपॉज आना शुरू हो गया है, और जिसको लेकर के महिलाओं में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, एक डर बन गया है, जिसमें महिलाओं को अगर जरा से भी कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जो कि मीनोपॉज वाले सिम्टम्स होते हैं तो महिलाएं डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि कहीं उनका मीनोपॉज तो नहीं आ गया। ऐसी ही एक महिला की स्टोरी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। ये जो महिला है शादी के 7 साल बाद मां बनी है, और इनकी भी कंडीशन कुछ ऐसे ही थी कि जैसे इनका मीनोपॉज आने वाला हो। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स ने भी इनको कह दिया था कि अब आपका मीनोपॉज आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो महिला है ये पंजाब की रहने वाली है और इनकी एज है 39 ईयर्स यानी कि 39 साल। इनके हस्बैंड की एज है 42 ईयर्स यानी कि 42 साल। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी थोड़ा लेट हुई थी, करीब 32 या 33 साल की उम्र थी जब इनकी शादी हुई थी, और शादी के तुरंत बाद से ही इन्होंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया था। और करीब साल भर तक इन्होंने नेचुरली ट्राई किया, लेकिन जब इनको कंसीव नहीं हुआ तो इनके किसी रिश्तेदार के कहने पे डॉक्टर के पास गए, और वहाँ पे जाकर के जब इन्होंने अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, आपकी ओवरी में सिस्ट बन गई है और हमें जो है इसकी सर्जरी करनी होगी, उसके बाद आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। तो उसके बाद ये सर्जरी के लिए तैयार हो गए तो डॉक्टर ने इनकी लैप्रोस्कोपी की, और लैप्रोस्कोपी के दौरान इनकी जो है सिस्ट को निकाल दिया गया। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि 6 महीने कंटिन्यू आपका ट्रीटमेंट चलेगा, और इस दौरान आपको हम कुछ मेडिसिन देंगे, सप्लीमेंट्स देंगे, और आपको इस दौरान नेचुरली ट्राई करना है और आपको कंसीव हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने 6 महीने तक कंटिन्यू डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन ली, सप्लीमेंट लिए, लेकिन इनको कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 6 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्होंने उन डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया, और इसके बाद अपने एक फ्रेंड के कहने पे दूसरे डॉक्टर के पास गई। वहाँ पे जाकर के इन्होंने फिर से अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। उन डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका हम IUI करेंगे, क्योंकि आपकी जो एज है इस एज में एग और स्पर्म दोनों ही वीक हो जाते हैं, तो ऐसे में IUI करना ज़्यादा सही रहेगा, और इसके लिए हमें कम से कम 3 चांस लेने होंगे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने इनका IUI किया, और सबसे बड़ी बात ये कि तीनों IUI इनके फेल हो गए। उसके बाद डॉक्टर ने इनको सीधा सीधा कह दिया कि आपको IVF ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि IUI के बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है IVF का। दोस्तों IVF के लिए इनके पास इतना बजट नहीं था, तो उसके बाद इन्होंने 1 साल तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, पूरी तरीके से रेस्ट लिया। और उसके बाद इनके एक रिश्तेदार ने इनको कहा कि एक बार आप आयुर्वेदिक भी ट्राई करो, तो ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए चले गए, और करीब 7 से 8 महीने तक लगातार इन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे एक चीज़ ये भी हुई कि इनका जो पीरियड का फ्लो था वो पहले से भी कम हो गया था, और पहले जहाँ इनके पीरियड्स 5 से 6 दिन चला करते थे, वहीं इनके पीरियड अब 2 से 3 दिन हो रहे थे। अब इतने दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद जब इनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ तो इनके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हो चुके थे, और ये काफ़ी हद तक निराश भी हो चुके थे। तो इन्होंने सोचा कि अब हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे और ऐसे ही ट्राई करेंगे, और अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद साल 2019 में इन्होंने हमारी मीनोपॉज वाली वीडियो देखी, जिस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें बता रखी थी कि अगर किसी महिला का मीनोपॉज आने वाला है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो कि इनके अंदर भी नज़र आ रहे थे। इन्होंने जब इस वीडियो को देखा तो इनका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ गया, इनको घबराहट होने लगी, और इन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और साल 2020 में इनकी हमारी बात हुई। उसके बाद जब हमारी बात हुई तो इन्होंने मुझे सारी कंडीशन के बारे में बताया, तो मैंने फिर इनको कुछ एक टिप्स दी थी जो कि इन्होंने फॉलो की, और अभी कुछ दिनों पहले ही इनको एक बेबी बॉय हुआ है। दोस्तों इनकी जो कंडीशन थी और क्या क्या इन्होंने टिप्स को फॉलो किया, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करके कंसीव कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से टिप्स इन्होंने फॉलो की थी। टिप नंबर 1 थी फर्टिलिटी मसाज, जो कि मैं हर महिला को करने के लिए कहता हूं। दोस्तों फर्टिलिटी मसाज से आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, और ये आपके फर्टिलिटी सिस्टम को रिस्टोर कर देता है। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, और उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। टिप नंबर 2 है सी कोड कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है दोस्तों, ये फिश ऑयल का कैप्सूल होता है, और इसमें
ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन ई, EPA और DHA, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती है और ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर है पूरी तरीके से नेचुरल होती हैं। इसको लेने के बाद आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, एग की क्वालिटी काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होती है। तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके अंदर जो फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं उनको भी ये काफ़ी अच्छे से बूस्ट करता है। टिप नंबर 3 है विटामिन डी सप्लीमेंट। दोस्तों, जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, जिस कारण से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है और ऐसे में उनके शरीर में इनफर्टिलिटी तो बढ़ती है, साथ ही साथ उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती है क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में बढ़ती उम्र में अगर विटामिन डी सप्लीमेंट ले लिया जाए, विटामिन डी का इंटेक बढ़ा दिया जाए तो आप अपनी इनफर्टिलिटी को आसानी से दूर कर सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हफ्ते में एक दिन आप विटामिन डी सप्लीमेंट का एक सैशेट 1 गिलास दूध में डाल करके ले सकते हैं। टिप नंबर 4 है एक्सरसाइज, जिसमें मैंने हस्बैंड और वाइफ दोनों को आधे आधे घंटे के लिए ब्रिस्क वॉक करने के लिए कहा था और इसके साथ साथ आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 3 चीज़ें डेली रूटीन में इनको शामिल की गई थी। टिप नंबर 5 थी इनके हस्बैंड के लिए। वैसे तो इनके हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी मैंने इनके हस्बैंड को छुहारे वाला दूध रिकमेंड किया था, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियो से बता चुका हूँ। मेल की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी कि जब पुरुषों की उम्र बढ़ती है तो उनके अंदर भी पहले के मुकाबले स्पर्म काउंट कम हो जाता है, मोर्टेलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में अगर छुहारे वाला दूध इस्तेमाल किया जाए तो स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही पहले की तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। टिप नंबर 6 है डाइट। जैसे कि मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएं, जिसमें कि हर तरह की सब्जियां, हर तरह की दाल, चिकन, अंडे, ये सारी चीज़ों को आप शामिल करें। इससे आपकी डाइट अच्छी होगी और आपकी जो बॉडी है वो अपने आप ही सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेगी। इसके अलावा इनकी डाइट से ब्रेड और ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। इनको हफ्ते में एक दिन चीट मील करने की सलाह दी गई थी। चीट मील यानी कि हफ्ते में एक दिन आप अपनी पसंद का थोड़ा थोड़ा कुछ भी खा सकते हैं। इसके अलावा बाकी के 6 दिन आप पूरी तरीके से डाइट को फॉलो करें, एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करें, रोजाना 8 घंटे की नींद लें। इसके अलावा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें तो आप अपने आप को बहुत ही जल्दी स्वस्थ कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी कंसीव कर सकते हैं। और इनके साथ भी यही हुआ। इनको 3 महीने लगातार ये सारी टिप्स फॉलो करने के लिए कहा गया था और इन्होंने टिप्स को फॉलो किया। तीसरे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं और आप भी कंसीव करना चाहते हैं तो हमारी बताई हुई टिप्स को पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें और अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए आप कोई सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।